बीच में स्वागत है। धन्यवाद ब्रदर एडविन एंड सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु के अनुग्रह से भले चंगे हैं। और फिर से प्रभु ने ये मौका दिया कि हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन जो करते आ रहे हैं पिछले कुछ सप्ताहों से, तो उसे आज हम फिर से जारी रख सकें। और आज का अध्ययन हमारा उसके इफिसियों के 5वें अध्याय के 21वें पद से आगे के लिए होगा और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। तो आज का शीर्षक है पति पत्नी का रिश्ता या पति पत्नी का संबंध या दाम्पत्य जीवन के संबंध में पौलुस यहाँ पर क्या सिखा रहा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम लोगों के लिए क्या सीख दे रहा है। आज हम उस पर ध्यान करेंगे। और आप सब लोग परिचित होंगे, साधारणतया जब कभी भी कहीं पर विवाह संपन्न होता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो उस वक्त ज्यादातर कलीसियाओं में इस संदर्भ को से प्रचार किया जाता है। तो इसलिए आप लोग कई बार इन वचनों को सुन चुके होंगे, मनन कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी जैसा हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन जब हम मनन करते हैं, हम और नई बातों को सीख सकते हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आज के इस शाम की बेला में भी पवित्र आत्मा हम सबों को अपने वचन में से सीखने में सहायता करे, जो हमारे पारिवारिक जीवन के लिए सहायक हो। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो यहाँ भाई बहन उपस्थित हैं, तो आप कृपया करके इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय का 21 से लेके 33 पद तक मेहरबानी से पढ़ दें। ठीक है। मैं पढ़ लूंगी। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वें पद से 33वें पद तक। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। धन्यवाद सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं आपके इन लिखित वचनों के लिए, जो आपने पवित्र शास्त्र में हमारे समझ, हमारी बुद्धि, हमारे पालन के लिए दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें प्रभु,
क्योंकि कई गूढ़ तथ्य हैं जो हमें समझने में बहुत मुश्किल होता है, और हमारा अभी का सामाजिक परिवेश, अभी हमारी संस्कृति और उस समय की संस्कृति और परिवेश जिस ये वचन लिखे गए उनमें काफ़ी फ़र्क है प्रभु। लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन हर समय के लिए, हर काल के लिए उसी रीति से प्रभावकारी और महत्वपूर्ण है, और आज्ञा पालन के लिए पिता आपने हमें दिया है। इसलिए हम आपसे ही सहायता चाहते हैं कि आप हमारे मनों की आँखों को खोलें, और पिता हमारे हृदय को भी आप इस रीति से तैयार करें कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए, उसे समझने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए तत्पर हो सकें। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। तो एक चीज मैं पहले बताना चाहता हूं कि जैसा हम लोग अभी अपने बाइबल में पाते हैं कि जैसे इफिसियों की पत्री तो 6 अध्याय है, और हर एक अध्याय में कितने पद हैं ऐसे दिए हुए, इस प्रकार से जो विभाजन किया हुआ है, ये जब मूल में ये वचन लिखे गए थे तो इस प्रकार से वो नहीं पाए जाते थे। ये काफी बाद में काफी शायद 1400-1500 ईस्वी में इस प्रकार का बाइबल का ऐसे चैप्टर में, अध्यायों में और पदों में विभाजन किया गया लोगों की सहूलियत के लिए। लेकिन जो मूल जैसे पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा है, तो उसमें इस प्रकार के चैप्टराइजेशन या अध्यायों में विभाजन या पदों में विभाजन नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए उसमें जो मूल में जिस रीति से जो लेखक लिख रहा उसका संदर्भ क्या है और उसमें जो मुख्य विषय किस पर वो बात विषय वस्तु क्या है, उसके आधार पर लोग इस बात को समझ पाते थे कि इसमें कहाँ पर जो लिखने वाला है वो क्या कह रहा है ना। तो उस प्रकार से तो अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, तो हमने आपको 21 पद से पढ़ने को कहा। जो भी की कई बाइबल के अनुवादों में आप पाएंगे कि वो 21 का जो हिस्सा है, जैसे बाइबल अनुवाद हिंदी का ज्यादातर लोगों के पास होगा, उसमें पति और पत्नी का संबंध को 22 से शुरू किया जाता है पदों में, और 21 को पिछले जो भी विभाजन है जिसमें कि हम लोगों ने लिखा होगा ज्योति की संतान, उस खंड का अंतिम भाग के रूप में दिया हुआ है। लेकिन कई और अलग अलग अनुवाद को अगर आप देखेंगे तो जहां पर मसीही परिवार के विषय में एक खंड किया गया तो वो 21 से ही शुरू हो रहा। और इसका कई टीकाकारों ने इसके विषय में ये बताया है कि ये जो पद 21 है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर कोई जैसे कि किताब है ना, तो किताब का 2 हिस्सा होता है ऐसा, तो ये समझ लीजिए जो बीच का फ्लैप है, ये बीच का जो ये हिस्सा है वो समझ लीजिए 21 पद है, और उसके ऊपर का हिस्सा जो उसके पहले के जो पद हम लोगों ने पहले मनन कर चुके, और उसके बाद जो 22 से आगे आ रहा है वो उसका नीचे का हिस्सा। तो 21 पद उन दोनों को जैसे हिंज के समान जोड़ रहा है, जैसे दरवाजे में कब्जा लगा रहता है तो वो चौखट से पल्ला को जोड़ता है, तो उसी तरह से ये 21 पद उन दोनों हिस्सों को जोड़ रहा है। उसके पहले के हिस्से जो हमने मनन किए और बाद के हिस्से जो अभी हम लोग मनन करने वाले हैं। तो उसको इस उदाहरण के साथ मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं कि पहला सवाल जैसे कि यहाँ पर दिया है पद 21 में कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो इसके पहले जो हम लोगों ने मनन किया था, जहां पर नए जीवन की नई जीवन शैली और मसीही शिष्यता के आधार पर हम लोगों ने पिछले सप्ताह में देखा था कि प्रभु के वचन में लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो
और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो ये समझ लीजिए ये ऊपरी पल्ला है ना, वो ऊपरी पल्ला जिसमें कि बताया जा रहा है कि जैसे मैंने बताया था कि दाखरस के प्रभाव में आ जाने से, हम दाखरस से अगर मतवालापन चढ़ गया ज्यादा पीकर, तो उससे उसका नियंत्रण वहां पर वो जो मदिरा पी लिया है उसका नियंत्रण हो जाता है। तो उस उदाहरण से बता रहे हैं कि तब उसका जो आचार व्यवहार बोली शैली सब उससे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि वैसा नहीं करना है हमें, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण, तो पवित्र आत्मा के आप नियंत्रण में आ जाते हैं और आपकी जीवन शैली, आपके बोलचाल, आपके आचार व्यवहार में पवित्र आत्मा से आप नियंत्रित होते हैं। और जब ऐसा होता है तब आप आपस में जब मिलते हैं संघ सहभागिता के लिए, तो आपस में भजन और स्तुति गान करते हैं, आत्मिक गीत गाते हैं, आप प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते हैं और सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के नाम से पिता को धन्यवाद देते हैं। और इसी में आगे वो कहता है बढ़ते हुए कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो ये जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन है विश्वासियों के लिए, ये किसको संबोधित कर रहा है? विश्वासी जनों के लिए, जो प्रभु के शिष्य हैं उनको। तो जब तुम पवित्र आत्मा से चलाए चलोगे तो तुम्हारे जीवन में इस जो 21वां पद कह रहा है कि मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। इसका क्या मतलब है? परस्पर अधीनता। इसलिए मसीह के भय में, क्योंकि हम सब अब मसीह को मानने वाले हो गए, क्योंकि अब हम मसीह के शिष्य हो गए, तो मसीह का प्रेम हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करें। तो यहाँ पर एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करने में आप समझिए भाव क्या है कि विश्वासी जनों की मंडली में जब हम एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करते हैं, कैसे होता है? अब आप जानते होंगे आपकी कलीसिया में, मंडली में अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। कोई एक बहुत बड़ा ऑफिसर होगा सरकार में, महकमे में, है ना। कोई हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई हो सकता है कि बहुत धनी होगा। उसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा गरीब होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग काफी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना। तो अलग अलग किस्म के लोग मंडली में आते हैं, लेकिन मंडली में जब आ जाते हैं, मसीह की शिष्यता में आ जाते, तो सबको एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करनी है। चूंकि वो सरकारी ऑफिसर है इसलिए नहीं कि उसका ज्यादा पोजीशन होगा मंडली में। मंडली में पोजीशन है नियुक्त, जो परमेश्वर ने वरदान दिए हैं उसके आधार पर। तो वरदान के आधार पर पहले हम लोगों ने देखा कोई वहां पर पासवान है, कोई है सुसमाचार पर इवेंजलिस्ट है, कोई एल्डर है, शिक्षक है, अलग अलग जो भी प्रभु ने वरदान दिए उसके हिसाब से मंडली का संचालन होता है। अब उसमें हो सकता है कि जो पासवान हो वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन प्रभु ने उसको अपने आत्मिक वरदानों से विभूषित किया है, उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, और वो पासवानी के वरदान से वो सभी लोगों को इकट्ठे करके उनकी सेवा करने में अच्छे हैं, माहिर है, तो उनको पासवानी का ये वरदान प्रभु ने सौंपा। तो इसीलिए जो धनी व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, या जो सरकारी, वो भी उसकी क्या करेगा? अधीनता स्वीकार करेगा, क्योंकि वो पासवान है ना। और उसी रीति से सिर्फ पासवान की ही नहीं, वो कह रहा है कि मसीही मंडली में सबों को एक दूसरे की परस्पर अधीनता स्वीकार करनी। कैसे होता है? जैसे कि आप लोग, पता नहीं हर एक मंडली का अलग चलन है, लेकिन कुछ मंडलियों में ऐसा होता होगा कि पासवान के साथ कुछ और अगुओं की एक टीम होती है, जिसको कई जगह में एल्डर, डीकन आदि कहते हैं, है ना। या कहीं कहीं पर पास्टरेट कमिटी होती है, उसमें भी कुछ अगुए जो चुने जाते हैं। अब उन लोगों पर मंडली के नेतृत्व का भार होता है, जो भी पासवान या लीडरशिप टीम जिसे कह लीजिए,
एल्डर्स डीकन की टीम कह लीजिए, पास्टरेट कमेटी कह लीजिए, कि उन पर ये जिम्मेवारी सौंपी गई नेतृत्व की। तो इसलिए बाकी मंडली के लोग उस नेतृत्व टीम का अधीनता स्वीकार करते हैं। जब नेतृत्व टीम कोई निर्णय लेती है कि कोविड के दौरान अब हम लोग एक साथ नहीं मिल सकते तो हम लोग जूम पे मिलेंगे, है ना, या अभी जूम से अभी तक मिलते आए इतने महीने, अब सब खुल रहा है तो अब हम लोग फिर से एक साथ जहां पर मिलते हैं भवन में वहां मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो निर्णय ले रहा है जो नेतृत्व टीम, तो बाकी सारी मंडली के सदस्य उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं और ठीक है, जो उन्होंने निर्णय लिया तो हम लोग उसके अनुसार से चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली नेतृत्व टीम के ही लोग अधिकार चलाते हैं। नेतृत्व वाली जो टीम है, जो पासवान और एल्डर डीकन है, वो भी मंडली के बाकी सदस्यों की अधीनता स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ये नहीं है कि उनको जो मन में आया करे। वो भी क्या है, जवाबदेह है, अकाउंटेबल है बाकी मंडली के प्रति। इसीलिए जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है तो जो नेतृत्व की टीम वो मंडली सारी संपूर्ण मंडली के सामने अपने विचारों को रखती है। फिर मंडली के लोग जब उसमें सहमत होते हैं, सभी लोग अपनी सहमति देते हैं, तभी वो निर्णय पारित होता है ना। तो ये मैं उदाहरण दे रहा था कि मंडली में किस रीति से एक परस्पर अधीनता का भाव ये सिखाया जाता है। ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। मसीही शिष्यता की जीवन शैली में परस्पर अधीनता स्वीकार करना ये एक मुख्य चरित्र है मसीहियों। तो पौलुस यही बता रहा है कि मसीह के भय से, किसी और के भय से नहीं, वो पास्टर के भय से नहीं या पास्टरेट कमेटी के भय से नहीं, लेकिन मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और जैसे कि बाकी मंडली के लोग नेतृत्व टीम की अधीनता स्वीकार करते हैं, उसी रीति से नेतृत्व टीम को भी बाकी सारी मंडली के लोगों की अधीनता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि हम सब अपनी सेवा नहीं कर रहे, हम लोग मसीह की सेवा कर रहे और हम सब मसीह के प्रति जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं। तो ये बात पौलुस यहाँ पर रख रहा है। तो पद 21 में दी गई आज्ञा किन के लिए है, बताइए कोई। तो पद 21 में जो ये आज्ञा दी गई वो किन के लिए दी जा रही है? मसीह कलीसिया के लिए और परिवार के लिए भी, दोनों बातों के लिए दिया गया है। हाँ, तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ये चूंकि मसीही विश्वासियों को संबोधित कर रहे हैं पौलुस, तो पहले तो मसीही विश्वासियों कलीसिया में ये कह रहे हैं कि मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो, है ना। तो जैसा 5वें अध्याय का 1-2 पद में शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो यहाँ पर पौलुस ये सारी बातें जो 5वें अध्याय में हम लोग मनन कर रहे हैं वो संबोधित कर रहा है मसीह विश्वासियों को जो परमेश्वर की संतान है, और उनको कह रहा है कि तुम परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम में चलो। तो ये सारा संदर्भ है, और उसी संदर्भ में ये सारी बातें जो पिछले सत्र में हमने सुनी थी, उसके पश्चात जब वो बता रहा है कि इसीलिए ये म्यूचुअल सबमिशन है ना, परस्पर अधीनता में मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अब वो बता रहा कई रिश्तों के बारे में। तो 3 प्रमुख रिश्तों के विषय में वो आगे बताते हैं। जैसे कि पहला आज हम लोग वर्णन करेंगे पति और पत्नी का रिश्ता। एक दंपति, एक मसीही विवाहित दंपति के बीच में क्या रिश्ता होने चाहिए, उसको संबोधित कर रहा है। उसके बाद आगे संबोधित करते हैं माता पिता और बच्चों का संबंध, और फिर तीसरा संबंध है स्वामी और दास का। तो इसको उस समय के संदर्भ में जिसमें ये लिखा जा रहा था यह पत्री, तो आप लोग जानेंगे कि उस समय जो हाउस होल्ड होते थे, जो घराने होते थे,
वो एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करते थे, एक विस्तारित परिवार हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ आजकल के जैसा न्यूक्लियर फैमिली नहीं रह रहा है कि माता पिता और बच्चे, लेकिन उस हाउस होल्ड का अंग में कई ऐसे जो उस परिवार के सदस्य हुए थे, वो उसके सदस्य कहलाते थे उस घराने के। और उसी में ये तीनों रिश्ते पाए जाते हैं, पति और पत्नी का, माता पिता और बच्चों का, और स्वामी और दास का। उस समय चूंकि दास भी हुआ करते थे उसी हाउस होल्ड या उसी परिवार के, वो भी अंग होते थे। तो इसलिए इन तीनों रिश्तों को कुछ टीकाकार कहते हैं हाउस होल्ड कोड्स, माने पारिवारिक रिश्तों या पारिवारिक घराने के में किस तरह के नियम होने चाहिए, उस पर ये सिखाया जा रहा है। तो पहला जो रिश्ता आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है पति और पत्नी का। तो उसके लिए मैंने जैसे पृष्ठभूमि आपको बताई, तो उसमें मसीह के भय में एक दूसरे के अधीनता में रहने को पौलुस सिखाते हैं, और फिर उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए कहते हैं अब किनको, अब पत्नियों को, है ना। तो हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, ये कह रहे हैं। तो ये संदर्भ को थोड़ा समझिए कि ये जो पद 21 है वो पति पत्नी के बीच के संबंधों पर चर्चा करने के लिए ये एक उचित संदर्भ प्रदान कर रहा है ना। तो इसमें अगला प्रश्न है कि ये जो पद 22 से 24 पत्नियों को संबोधित किया गया है, और एक बात को ध्यान रखिए कि ज्यादातर उस समय का संदर्भ जो यूनानी रोमी समाज था, उसमें पत्नियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, है ना। उस समय का जो रोमी परिवार साम्राज्य था, तो रोमी परिवारों में ज्यादातर रोमी पुरुष लोगों का ही अधिकार चलता था, और पति लोग को ही ज्यादातर लोग संबोधित करेंगे, क्योंकि उन्हीं का परिवार में दबदबा रहता था। तो इस प्रकार का प्रचलन था वहां के सामाजिक संदर्भ में, है ना। और जो भी नियम कानून अगर जैसे कि सरकार भी जारी करती है, तो वो सब वो पति को ही संबोधित किए जाएंगे, है ना। जैसे हमारे देश में भी अभी तक आप जानते हैं बहुत समय तक ऐसा ही था कि अगर जनगणना के लिए भी आए हैं तो पति का नाम से ही वो घर का नाम चलता है, हाउस होल्ड ऐसा। तो चाहे कुछ अधिसूचना भी आएगी तो वही परिवार का मुखिया तो पति के नाम से ही। तो उस प्रकार से उस समय भी वहां का सांस्कृतिक प्रचलन ऐसा था। लेकिन यहाँ पर पौलुस पहले पत्नियों को संबोधित कर रहा है ना, जो कि उस समय के सामाजिक संदर्भ में, उस समय के सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी स्थिति एक तरह से उतनी अच्छी नहीं थी। वो एक तरह से अपने पतियों के दबदबे में रहती थी, है ना। तो वैसे में पहले वो उनको संबोधित कर रहा, हे पत्नियों। उसी तरह से बच्चों के माता पिता आगे हम लोग देखेंगे, वहां पे भी पहले हे बच्चों, हे बालकों, है ना, और फिर हे दासों। तो देखिए तीनों कॉन्टेक्स्ट में वो जो कि उस समय के संदर्भ में जिनका स्थान नहीं है, है ना, उनको वो पहले संबोधित कर रहा है। बाइबल की जब शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा दे रहा है, तो उनको पहले संबोधित कर रहा है। और यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं पति पत्नी केस में, तो पहले पत्नियों को संबोधित कर रहा है। तो कोई पढ़ के बताइए 22 से 24 जैसे हमने पढ़ा, तो यहाँ इन पदों में पत्नियों को क्या करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर पौलुस पत्नियों को जब संबोधित कर रहे तो वो क्या कह रहे हैं, उनको क्या करने को कहा जा रहा है। पत्नियों पति के ऐसे अधीन रहने के लिए जैसे प्रभु के। ओके। और क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी
हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो ये आपने बहुत सही पढ़ा बताया, जो कि वहां पर उस पद में जैसा लिखा है कि अपने अपने पति के, है ना। यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए कि पत्नियों को जब कहा जा रहा है तो अपने पति के अधीन रहने कहा जा रहा है किसी, ये सब पुरुषों के अधीन कहने को नहीं कहा जा रहा, उनको अपने अपने पति, है ना, टू योर ओन हस्बैंड्स, उन्हीं के अधीन रहो कह रहा है। और जैसे प्रभु के, और मतलब जैसे तुम प्रभु की अधीनता स्वीकार करते हो, जैसे तुम प्रभु के विश्वास में आके प्रभु को के प्रति सबमिट होते हो, है ना, उसी तरीके से तुम अपने पति के अधीन रहो। और फिर से दोहराता है 24वें पद में कि पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। तब अब यहाँ पर ये तो बहुत स्पष्ट है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पौलुस यहाँ कह रहा है कि उन्हें अधीनता स्वीकार करनी है। और जब अधीन कहता है, अंग्रेजी में ये शब्द है सबमिट, है ना, और यूनानी भाषा में हिपोटासो ये है शब्द। तो इन सब का अर्थ एक ही तरह है कि किसी एक ऑर्डर में आप अपने को सबमिट करें, है ना, वो है उसका मतलब। तो अधीनता के साथ क्या मुख्य, क्योंकि आज के संदर्भ में ये शब्द काफी नकारात्मक क्या कहें, नकारात्मक भाव समेटे हुए है, क्योंकि अधीनता इसी के शब्द समान सुनाई भी देता है। वह शब्द है पराधीन, है ना। पराधीन को अगर संधि विच्छेद करिएगा, मतलब पर प्लस अधीन, मतलब पर मतलब दूसरा, है ना, दूसरे के अधीन। तो जैसे भारत पहले 47 के पहले पराधीन देश था बोलते हैं, तो मतलब दूसरे देश ब्रिटेन के अधीन, तो इसीलिए पराधीन। तो इसीलिए ये शब्द अधीन के काफी नकारात्मक मनों में हमें विचारता है। इसीलिए जब स्त्रियों को भी ऐसा संबोधित किया जाता या इस तरह से इसमें शिक्षा होती, तो ये भी काफी उनको भी शायद मुश्किल जान पड़ता होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा, पौलुस ऐसा क्यों कह रहा, हमें क्यों सबमिट करने को कह रहा। तो यहाँ पर इसीलिए इन सारी बातों को समझते हुए हमें थोड़ा समझना होगा कि यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है। तो पहली बात तो जब मैंने बताया कि हमको इसका संदर्भ समझना है कि ये अधीनता पराधीनता नहीं है ना, ये है परस्पर अधीनता। पराधीन और परस्पर अधीन में अंतर समझते हैं ना, एक दूसरे के अधीन। तो जब हम एक दूसरे के अधीन होते हैं तो वहां पर एक मुख्य उसका अवयव या तत्व है, उसे कहते हैं वॉलंटरी सबमिशन। वॉलंटरी मतलब कि स्वैच्छिक अधीन, कि मैं स्वेच्छा पूर्वक अपने को किसी के अधिकार में सौंपता हूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमें समझने की आवश्यकता है। यहां पर कोई दबाव से आप किसी को अधीन नहीं कहते, यहां पर किसी तरह का नियंत्रण का भाव नहीं, यहां पर स्वैच्छिक वॉलंटरी मतलब सेल्फ, कि मैं खुद से निर्णय लेता हूं कि मैं आपकी सेवा करूंगा या मैं आपकी बात कहूंगा, मैं आपका सम्मान करूंगा। तो ये सारी बातें कैसे, जैसे कह रहा है कि जैसे प्रभु के, तो इस बात को बहुत समझना जरूरी है कि अधीनता हम लोग जब प्रभु की स्वीकार करते हैं तो कैसे हम लोग प्रभु की अधीनता स्वीकार की, आप लोग याद करिए। क्या प्रभु ने आपके ऊपर डंडा लगाया? क्या प्रभु ने आपके ऊपर थोपा अपना विचार?
क्या प्रभु ने आपके ऊपर किसी प्रकार का बल प्रयोग किया कि हमारी बात तुम्हें माननी है, मुझे स्वीकार करना ही है? नहीं, प्रभु ने किसी के साथ मेरे ख्याल है ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा। हम सब ने जब प्रभु को अपने जीवन में अपना प्रभु करके ग्रहण किया तो हम लोगों ने स्वैच्छिक रूप से ये निर्णय लिया, क्योंकि प्रभु के प्रेम ने हमें इतना विवश किया, हमारे हृदय को जैसे कि विह्वल किया कि हम लोग प्रभु के प्रेम को जब समझ नहीं सके कि कितना हम पापी थे, कितना हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी थी, कितना मैंने उनको दुख पहुंचाया था, लेकिन फिर भी प्रभु की जो क्रूस पर से किस रीति से हमारे लिए वो खुद को हमारे प्रेम के कारण अपने को बलिदान किए, वो हमसे कितना प्रेम करते, ये सारी बातों को जब हम समझते हैं तब प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते और हम उसकी शिष्यता स्वीकार करते और फिर हम प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही प्रमुख बात है इस बात को समझने में, क्योंकि मैंने बताया ये अधीनता शब्द हमारे सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ में बहुत ही नकारात्मक सोच पैदा करता है और प्रभु का वचन हमें इसीलिए बता रहा है कि कैसे, पहले तो मैंने बताया संदर्भ परस्पर अधीनता का कि आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आप जीवन बिताएंगे तो आपका जीवन फर्क होगा, है ना। पहली बात तो ये कि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे और पवित्र आत्मा के चलाए चलने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कैसा करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है, ज्योति की संतान की नाई चलना है, ये सब। और वो सब जब होगा तब परिवार के संदर्भ में कह रहा है तब पत्नी को कि अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो जैसे प्रभु को तुमने स्वैच्छिक रूप से स्वीकार किया, तुमने स्वैच्छिक रूप से उसकी अधीनता स्वीकार किया और प्रभु से चूंकि आप प्रेम करते हैं, मुख्यतया कि हम लोग चूंकि प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए हम उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं कि प्रभु जो हमसे कहते हैं हम उनका कहना का आदर करते हैं, है ना। हम उनको आदर सम्मान देते हैं और हम उनके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब से प्रभु ने ऐसा प्रेम दर्शाया और इसीलिए हम स्वेच्छा से प्रभु की अधीनता को स्वीकार। तो वही कह रहा है कि अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, और उसी को बता रहा है पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। तो कलीसिया भी कैसा, कलीसिया कैसे आई अस्तित्व में? वो प्रभु के क्रूस पर बलिदान के द्वारा ही अस्तित्व में आई, क्योंकि प्रभु के उस प्रेम को जो उसने चखा, प्रभु के प्रेम को जाना कि कैसे प्रभु ने हम सबों के लिए इतना दुख भोग सहा, क्रूस की यातना सही और वो मृत्यु तक वो स्वीकार किए। तो भी कि खुद परमेश्वर थे, वो मृत्यु उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, फिर भी वो मृत्यु तक स्वीकार किए और गाड़े गए और फिर तीसरे दिन तो उसी से कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया अस्तित्व में आया। तो इसीलिए कलीसिया इस बात को जानती है, अंगीकार करती है कि हम लोग मसीह के द्वारा ही अस्तित्व में आए और मसीह ने ही अपना पवित्र आत्मा भेजा और उसके बाद उसके द्वारा वो कलीसिया स्थापन हुई, है ना। तो इस प्रकार से कलीसिया इन सारी बातों के मद्देनजर मसीह की अधीनता स्वीकार करती है। तो यही उसका नमूना है। पौलुस इस बात को सिखा रहा है कि ये अधीनता, अगर आपके मन में किसी प्रकार की अधीनता ऐसी आ रही है जैसे कि अभी रूस, रसिया यूक्रेन को अपनी अधीनता स्वीकार कराना चाह रहा है ना। कैसे? उनके ऊपर बमबारी करके, उनके ऊपर मिसाइल दाग के, उनके देश में आक्रमण करके, है ना, कि मेरा अधीनता मानो। तो ये अधीनता से यहाँ पर जो बाइबल बता रही है उसका कोई लेना देना नहीं। ये तो प्रेम का संदर्भ में बता रहा, प्रेम में चलो, मसीह के भय में। और मसीह के भय में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या इस प्रकार का व्यवहार करेगा जैसा रसिया कर रहा? तो
इस प्रकार से पतियों को भी यही बात समझनी है कि जब पत्नियों को भी कि जब पत्नी मसीह का वचन कह रहा कि पत्नियों को पति के अधीन, तो ये नमूना हमारे जो सामाजिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य में अधीनता को जैसे समझा जाता है उससे बिल्कुल फर्क है। ये अधीनता स्वैच्छिक है, ये अधीनता उसके प्रेम के कारण से हम खुद को उसके अधीनता में रखते। जैसे मसीह के लिए मसीह ने हम लोगों पर कभी कोई दबाव नहीं किया, कभी कोई प्रेशर उपयोग नहीं किया, लेकिन हम खुद से मसीह के प्रेम के कारण उसके प्रति अधीन। तो वैसे ही पत्नियों को कह रहा है ना। तो इस बात को समझे। तीसरा प्रश्न है, पौलुस पतियों के प्रति इस प्रकार के व्यवहार करने का क्या कारण प्रस्तुत करता है? तो अधीनता तो कह रहा है और सब बातों में अधीनता कह रहा है, तो उसके लिए वो क्या कारण दे रहा है इन 2 पदों में? कोई बताएं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ब्रदर, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो कोई बताएंगे कि इस प्रकार से जो अधीनता मानने को कह रहा है पतियों का, तो उसका कारण क्या दे रहा है इन 2 पदों में पौलुस? वो कह रहा है ना, क्योंकि कारण क्या जब बताता है तो उसके लिए कारण में देता है बिकॉज, क्योंकि, है ना, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। तो यहाँ पर सिर, ये शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है वो जो सिर, जैसे कि हम लोग के शरीर में सिर है और बाकी देह है, तो इस उपमान को पौलुस कई जगह इस्तेमाल करता है देह की एकता, कलीसिया की एकता को बताने के लिए भी कि मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया उसकी देह है। इस प्रकार से ये एक उपमा के रूप में इस्तेमाल करता है ना। तो उसी रीति से यहाँ बता रहा है कि उसी रीति से उपमा देते हुए जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, उसका मतलब क्या है? कलीसिया का अस्तित्व मसीह से हुआ, है ना। और जैसे कि सिर से ही पहचान होती है, सिर देख के ही आप चेहरा, सिर में चेहरा होता है तो आप देख के पहचानते हैं कि हाँ ये फलाना व्यक्ति है। तो उसी रीति से कलीसिया के भी पहचान मसीह से होती है। तो चर्च इज बेसिकली पीपल हु आर फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, है ना, मसीह के शिष्य हैं, उनकी पहचान। तो उसी रीति से बता रहा है कि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि जैसा उत्पत्ति में आप लोग पढ़े हैं कि पत्नी भी, उसका उद्गम कहाँ से है? पति से ही है। आदम से ही परमेश्वर ने पसली निकाली और उससे भर दिया और उसको स्त्री बनाकर आदम के पास लाए। तो उस रीति से जो पत्नी है उसका भी जो सोर्स है, उद्गम है, वो पति ही है। इस तरह से तो उस उपमा को इस्तेमाल कर रहे हैं कि, और इसीलिए सिर और देह में एक क्या है? एक एकता है। और सिर एक तरह से जब तक सिर है तभी तक देह काम कर रही है ना। तो उस तरह से एक तरह से वो सारी बातों को नियंत्रित भी करता है। तो इस तरह से कई उसके अर्थ बता रहा है कि जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वही उसका सोर्स है, वही उसका गाइड करता है। तो उसी रीति से बोल रहा है कि जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, और वैसे ही कलीसिया मसीह के अधीन है और पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन। तो इसका कारण वो ये दे रहा है कि चूंकि पति पत्नी का सिर है ना, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही बोलता है कि पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहे। अब यहाँ पर कई बार लोगों में इसके विषय में काफी चर्चा हो जाती है कि सिर का क्या मतलब है।
कई बार इसको हम लोग काफी विवाद का विषय भी बना देते, और चूंकि इसलिए क्योंकि ये शब्द अंग्रेजी में जैसा यूज होता है हेड, अब हेड के लिए चूंकि अंग्रेजी शब्द में अर्थ हो जाता है कि हम लोग बहुधा इस्तेमाल करते हैं कि हेड मास्टर या हेड बॉय, हेड गर्ल स्कूल में, है ना। तो हेड माने कि प्रमुख, उस तरह से हम लोग करते हैं, प्रमुख अध्यापक, प्रधान अध्यापक, इस प्रकार से। लेकिन जो यूनानी भाषा में जो ये शब्द हेड, उसका वो मतलब वहां पर नहीं है। इसका अर्थ यहाँ पर इसी बात का है कि वे दोनों एक ही देह के अंग हैं, और उसी रीति से जैसे कि वो उसका सोर्स है, वो उसका पालन करता है, वो उसका वहां से संचरण करता है, तो उस रीति से इस अर्थ में सिर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ना। तो वो कारण दे रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पतियों के लिए कि वैवाहिक रिश्ते में पति को अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करने को कहा गया। तो यहाँ पर आप 25वें पद में, 28वें पद में और 33वें पद में भी पतियों के लिए क्या वो कह रहा है, वो पौलुस स्पष्ट करता है। तो कोई बताएंगे कि इन पदों में 25, 28, 33 को पढ़ के कि पति के लिए क्या कहा जा रहा है, कैसे व्यवहार करना है उसको अपने पत्नियों से। पतियों को अपनी पत्नियों से अपनी देह के जैसा प्रेम करना है। हाँ, वो पहले तो वो बाद में, पहले बोल रहा है अपनी पत्नी से प्रेम रखो, पहले देह से पहले किसका उदाहरण दे रहा है? 25वां पद, अपनी पत्नी से। अपनी हाँ, पत्नी कैसा प्रेम करना है पत्नी से? कलीसिया से मसीह। हाँ, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वो है नमूना। और कलीसिया से मसीह ने कैसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को उसके लिए क्या कर दिया? दे दिया। हाँ, तो ये कह रहा है कि पतियों अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो नमूना बता रहा है कैसे करना है, जैसे मसीह ने किया। और उसने कैसा प्रेम किया? अपने को दे दिया। दे दिया मतलब क्या? बलिदान कर दिया। मतलब क्या? अपने को उत्सर्ग कर दिया। इट इज अ सैक्रिफाइसिंग, है ना, बलिदानी, सेल्फ सैक्रिफाइस, ये बता रहा है। फिर 28वें पद में क्या है, कोई बताइए। 28 पद में अपने देह के समान प्रेम करने के लिए। हाँ, तो वहां पर पहला नमूना दिया है मसीह का बलिदानी प्रेम। दूसरा कह रहा है कि पति तुम लोग भी जानते हो कि तुम लोग अपनी देह से कितना प्रेम करते हो, और हम में से हर कोई अपनी देह से प्रेम करता है। हम लोग अपनी देह से इतना प्रेम करते कि उसके लिए कई तरह से देखभाल करते, है ना, उसको साफ सफाई करते, रोज नहाते, अच्छे से तेल और क्रीम इत्यादि लगाते, और एक्सरसाइज इत्यादि करते, अच्छा भोजन करते, है ना, अच्छा दिखे उसके लिए फिर सैलून में जाते, और ये सारी बहुत सारी चीजें काम करते अपनी देह से, चूंकि हम प्रेम करते। तो इसीलिए कह रहा है जैसा तुम अपनी देह से प्रेम करते हो वैसा ही अपनी पत्नी से प्रेम करो, है ना। और फिर 33वां पद में तीसरा बार फिर बताता है क्या? अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो। हाँ, अभी मैंने खाली देह का नहीं, देह तो खैर ठीक हो गया है, हमारा हिस्सा है देह, लेकिन देह के साथ और चीज भी हिस्सा है हमारी देह के। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपने समान, खाली देह से प्रेम नहीं, लेकिन खुद से ही, तुम्हारा स्वयं, हर एक जन अपने आप से बहुत प्रेम करता है ना, हर एक अपने विषय में बहुत ख्याल करता है, उसका खुद के प्रति आत्मसम्मान होता है, खुद के प्रति
एक आत्म लगाव होता है ना। तो उस तरीके पर पाते हैं कि पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखने को कहा गया है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो प्रेम करने का जो तरीका बताया गया, वो जो उदाहरण, जो आदर्श है, वो खुद मसीह। और ये प्रेम पाने के लिए नहीं है, ये प्रेम देने के लिए है ना। और उसके लिए मसीह ने क्या किया, अगर हर एक बात को अगर हम लोग ध्यान करें कि कैसे मसीह ने अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ दिया, वो स्वर्ग से धरती महानता, जो अपना तेजस्वीपन, जो फिलिपियों की दूसरे अध्याय में लिखा है ना, उन सबको उन्होंने भी त्याग दिया और एक मनुष्यत्व को धारण कर लिया है ना। और उसके पश्चात भी किस रीति से वो एक बहुत ही साधारण सा जीवन बिताए, बिना किसी प्रकार के धन संपत्ति के, बहुत ही मुश्किल भरा जीवन, दूसरों पे आश्रित जो उनका सेवकाई था, उस प्रकार के जीवन बिताए। और उसके पश्चात भी कैसे वो दूसरों से अपमान सहे, किस रीति से उनको तिरस्कार किया गया, किस रीति से उनको दुख भोगना पड़ा। ये सब कुछ वो क्यों किए? कलीसिया के लिए, क्योंकि वो कलीसिया से थे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। तो उस रीति से कह रहा है। और पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, क्योंकि कहता कि जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता वो अपने आप से प्रेम रखता है ना। तो अगर हम अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे तो हम अपने आप से प्रेम करें, क्योंकि वो मेरी ही देह का अंग है ना। और जैसे हम अपने देह से प्रेम करते हैं, वैसे ही उससे प्रेम रखना कह रहा है। और फिर 33वें में हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम है, कि वो मेरा ही व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, क्योंकि अब हम लोग एक हो गए। वो बताता है 31वें पद में, हम उस पर थोड़ा और मनन करेंगे। तो इस प्रकार से जब प्रेम करने की आज्ञा दी गई, तो ये प्रेम का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का प्रेम करने को कहा। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पतियों को दी गई है। और मसीह ने क्या किया जिसे पतियों के लिए नमूने के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पद 25 से 29। मैंने अभी ये सारी बातें आपको बताई कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। और फिर बताता है कि 26वें पद में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो वचन के द्वारा हम लोग शुद्ध किए गए, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। और उसको उपमा देता है जल के स्नान से, जैसे हम लोग नहाते समय अपने को शुद्ध करते हैं गंदगी से, उसी रीति से प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग शुद्ध किए गए, पाप से हम लोग शुद्ध होके पवित्र किए गए। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अफ्रीका ख हो गया, नहीं वो ख हो गया, तो खड़ी करे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब एक दूल्हा विवाह के दिन में जब वहां पर सामने में खड़ा होता है, और सब लोगों सारी मंडी के सामने, और उसके बगल में जब दुल्हन आती है और वो खड़ी होती है, और वो कितनी सुंदर और उस सफेद लिबास में है ना। और उस दिन जो दूल्हा अपने आप को कितना प्राउड महसूस करता है ना, उस सुंदर दुल्हन जो आज उसके बगल में खड़ी है और जो आज उसकी होने जा रही। तो इस प्रकार से उसे उस प्रकार से ऐसे रूप में एक ब्राइडल जो पिक्चर यहाँ पर दिया गया एक दुल्हन की, वैसी वो खड़ा कर सके, इसके लिए मसीह करते हैं सारा काम। और ऐसी ब्राइड, ऐसी दुल्हन जिसमें ना कोई कलंक हो, ना चुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो। तो इस प्रकार से आप देखिए कि मसीह ने कितना कुछ किया कलीसिया से प्रेम की खातिर, और अभी तक वो किए जा रहे हैं। मसीह का काम समाप्त नहीं हुआ।
वो अपने लिए इस दुल्हन को अभी भी तैयार कर रहे हैं। और वो दुल्हन जब दूल्हे का विवाह जब प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, जब मसीह का ये विवाह पवित्र कलीसिया से होगा, तो उस चीज को इंगित कर रहा कि मसीह किस रीति से अपनी कलीसिया के प्रति समर्पित है ना, और किस रीति से कलीसिया को इस रीति से सुंदर रूप में प्रस्तुत करने के लिए, अपने बगल में खड़ी करने के लिए वो कैसे अब तक अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से सक्रिय और संलग्न है। तो ये नमूना मसीह ने अपने प्रेम का दिखाया। और साथ ही साथ वो उसका लिखता है कि कोई की किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, 29वां पद, वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता। तो सस्टेन्स, अभी भी मसीह कलीसिया का पालन पोषण करते हैं, उसको उसकी जो आवश्यक है वरदान ऐसे अगुए देते हैं, ऐसे अपने वचन का प्रकाशन देते हैं, ऐसे नबियों को भेजते हैं, शिक्षकों को भेजते हैं और उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये सारा काम अभी भी मसीह कलीसिया के लिए कर रहे हैं। और वैसा ही वो कह रहा है पतियों को कि तुम्हारे सामने ये मसीह का नमूना है, जैसे मसीह ने किया, है ना। तो फिर आगे यहाँ पर 32वें पद में यहाँ पर आप पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो पौलुस यहाँ किस भेद या रहस्य की बात को प्रकट कर रहा है और चाहता है कि पति और पत्नी इस भेद की बात को समझें? कोई बताना चाहेंगे कि क्या, किस भेद के विषय वो कह रहा है? भेद मतलब मिस्ट्री या रहस्य। क्या भेद के विषय पौलुस कह रहा है? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति से मिला रहेगा। ओके, हाँ, तो 31वें पद में है। हाँ ठीक है। तो वहां पर 2:24 में जो सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर द्वारा जो स्थापित विवाह के नियम को उद्धृत कर रहा है ना, जैसा आपने बताया कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति से, तो ये नियम जो सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने विवाह संबंधों के संबंध में स्थापित किया कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, मतलब अपने जो भी उसके पूर्वोत्तर संबंध है जिससे वो जुड़ा रहा है, जिससे अब तक उसकी पहचान है, उसको छोड़ अब वो क्या करेगा, अपनी पत्नी से मिला रहे, है ना। तो अंग्रेजी में कहता है लीविंग मदर एंड फादर एंड क्लीविंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा, मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे, द टू शैल बी वन, है ना। तो ये इसमें भेद क्या है? भेद की बात यह है कि पति पत्नी का जो संबंध यहाँ बताया गया, जो परमेश्वर ने स्थापित किया आरंभ में, यीशु मसीह ने भी मत्ती 19:5 में से दोहराया था जब लोग उससे तलाक के विषय में सवाल पूछ रहे थे। और यहाँ पौलुस भी उसी बात को दोहरा रहा है कि ये भेद की बात ये है कि पति पत्नी का संबंध मसीह का कलीसिया के साथ संबंध के एक रूप को दर्शाता है। ये बहुत ही रहस्य की बात है कि जो कलीसिया, जो विवाह की स्थापना परमेश्वर ने की, वो एक उसमें एक गूढ़ बात है कि ये संबंध साधारण संबंध नहीं है। ये संबंध एक रीति से दर्शा रहा है कि आने वाले समय में जब मसीह कलीसिया स्थापित करेंगे और मसीह का कलीसिया के साथ जो संबंध हो, जो एक मसीही दूल्हा और कलीसिया दुल्हन की जो संबंध को इस संबंध में दर्शाया जा रहा कि कैसे मसीह का कलीसिया के प्रति प्रेम, कैसे मसीह कलीसिया जो उसकी देह
है उसी का हिस्सा, वो एक तन है। मसीह उसका सिर, माने अब उसमें दो व्यक्ति नहीं देख रहे, वो एक ही व्यक्ति हो गया। मसीह जो सिर और कलीसिया उसकी दुल्हन, उसका देह। तो इसी रीति से पति पत्नी जो भी की दो व्यक्ति हैं, जब विवाह के संबंध में जुड़ते हैं तो वो एक हो जाते हैं। और इसमें एक गहरा रहस्य है। और यहाँ पर जो मसीह का कलीसिया के प्रति प्रेम है, वैसा ही पति का अपनी पत्नी से प्रेम, और दोनों का जो एकता का संबंध, यूनिटी बिटवीन द टू, है ना। तो इन सारी बातों को पौलुस बोल रहा है कि बहुत ही अभेद की बात है। और इसीलिए पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही पवित्र संबंध, उसमें एक गहरा रहस्य छुपा है कि हम किस रीति से इस संबंध को दूसरों के सामने दर्शाते हैं। वो मसीह का जो कलीसिया के प्रति प्रेम है उसको दर्शाता है। और इसीलिए हम लोगों को इस विवाह के संबंध को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो इसीलिए इब्रानियों में भी लिखा है कि विवाह सब बातों में पवित्र मानी जाए, आदर की बात मानी जाए, है ना। तो इसीलिए ये भेद है। और जैसे कि पुराने नियम में भी आप लोग पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर इजराइल के साथ इजराइल की प्रजा के साथ अपने संबंध को उसी रीति से देखता है कि जैसे इजराइल जो उसकी निज प्रजा, वो उसकी बेहता थी, लेकिन जब वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चली जाती तो होशे नबी की पुस्तक में जैसे वो उपमा इस्तेमाल करते कि वो उसको छोड़कर दूसरे पराये लोगों के साथ, देवताओं के साथ व्यभिचार में लग गई, उस रीति से। तो परमेश्वर भी अपनी जो निज प्रजा के साथ उसी प्रकार का जो संबंध को दर्शाता है, उसका जो प्रेम इस्राएल के साथ था, और वही नए नियम में मसीह और उसकी कलीसिया के साथ इंगित होता है ना। तो ये भेद की बात यहाँ पर पौलुस बतला रहा है। इसलिए पौलुस फिर से पतियों को कहता है कि वे अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखें, और पत्नियों से कहता है कि वे अपने पति का आदर सम्मान करें। यहाँ पर हिंदी अनुवाद में लिख दिया भय माने, लेकिन जो अंग्रेजी में शब्द है वो है रिस्पेक्ट देयर हस्बैंड, है ना। तो रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करे, आदर करे, है ना, वो उसका अर्थ है। तो यहाँ पर दो मुख्य बात हम लोग ने सीखे कि पत्नियों को कहा गया अपने पति की अधीनता में रहे, अधीनता स्वीकार करे, और पतियों को कहता है अपनी पत्नी से प्रेम करे, है ना। और उसी रीति से यहाँ पर पत्नियों को कह रहा है अधीनता में रहे और उसका सम्मान करे, और पतियों को कह रहा है मसीह के जैसा प्रेम करे, अपनी देह के जैसा प्रेम करे, अपने समान प्रेम करे, और ऐसा प्रेम जिसमें कि उसको सुंदर प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर के सामने खुद को बलिदान करने को तैयार करें, ऐसा प्रेम। तो ये पति पत्नी के संबंध पर पौलुस बता रहा है। और इसी संबंध में कुछ बाइबल में और जगह में भी पौलुस लिख रहा है, और उसको भी पढ़ लेना अच्छा होगा ताकि हमारी इस विषय में जानकारी और पूरी हो सके। जैसे कुलुसियों का 3 अध्याय और उसके 18-19 में भी ऐसे ही पौलुस लिखता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। तो यहाँ पर फिर से उसमें देखिए रेखांकित कर रहा है कि जैसा प्रभु में उचित है ना, कि व्हाट इज राइट इन द लॉर्ड, है ना, उस तरह से। तो इन द लॉर्ड, तो ये अधीनता ऐसे नहीं कि जो बोले वो कर रहा है, मतलब जैसा प्रभु में उचित है। अगर कुछ अनुचित बातों के लिए पति दबाव डाल रहा या कह रहा, करने को कह रहा, तो वो नहीं, लेकिन प्रभु में जो उचित है, इन द लॉर्ड, जैसे क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। और पतियों को क्या कह रहा है यहाँ पर, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। डू नॉट बी हार्श विद देम, उनसे किसी प्रकार का कठोर व्यवहार नहीं करो, किसी प्रकार का मारपीट नहीं करो, किसी प्रकार का हिंसा ना करो, है ना। ये पौलुस लिख रहा है। और पहला पत्रस में पत्रस भी इसके विषय में लिखते हैं 3 और उसका 1 में, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, है ना।
इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, यहाँ पर पतरस उन लोगों को लिख रहा है, हो सकता है उस समय बहुत सारी पत्नियां ऐसी थी जिनके पति लोग विश्वास में नहीं थे, है ना, वो लोग प्रभु में विश्वास में आ गई थी लेकिन पति अभी भी नहीं थे, तब भी उनको भी कह रहा है कि अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा, ये पतरस बता रहा उन लोगों में ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए वो कह रहा है, ताकि तुम्हारे चाल चलन के द्वारा से वे लोग प्रभु की ओर खिंच आए। और 7वें पद में क्या कह रहा है पतियों को, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो वहां पर देखिए इफिसियों में कह रहा था पत्नियों को पति का आदर करो, यहाँ पर पतरस लिख रहा है पतियों को कि तुम भी अपनी पत्नियों का आदर करो, है ना, इस बात को जानते हुए कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो, को-एयर्स ऑफ द गिफ्ट ऑफ लाइफ, है ना, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं, इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से समझो। और अंतिम एक और लिखा हुआ है, और पहला कुरिन्थियों और उसका 7वां अध्याय और उसके कुछ पद हैं 2 से 5, और यहाँ लिखता है, यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था परस्पर अधीनता का, तो परस्पर अधीनता का यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण पौलुस प्रस्तुत कर रहा है। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, है ना, तो मैरिटल ड्यूटी के बारे में बता, मैरिटल जो राइट्स वो एक दूसरे का पूरा करना है। यहाँ पर भी परस्पर संबंध एक दूसरे का बता रहा है, जैसे पति को पत्नी का करना है वैसे ही पत्नी को भी पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तो दोनों का एक दूसरे के शरीर पर अधिकार है ना, किसी एक का नहीं। तो दोनों का अगेन यहाँ पर म्यूचुअलिटी की बात हो रही है, परस्परता की बात हो रही है। और तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण से कुछ समय के लिए प्रार्थना उपवास कर रहे होते थोड़ा लेकिन आपसी सम्मति, तो म्यूचुअल कंसेंट, है ना। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि किस रीति से ये जो सिद्धांत दाम्पत्य जीवन के पौलुस ने दिए कि अन्य उदाहरणों से भी आप लोग देख पाते हैं। तो एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहते हैं कि अगर आपका पति या आपकी पत्नी वैवाहिक संबंधों में उससे अपेक्षित व्यवहार नहीं कर रहा या कर रही, तो क्या आप अपनी जिम्मेवारी निभाने से मुक्त हो सकते हैं? अगर आप कहें कि नहीं वो मेरा सम्मान नहीं करते, या वो कहे आप अपनी जो जिम्मेवारी प्रभु ने आपको दी है उससे मुक्त होने के लिए स्वतंत्र हैं, ये आपके लिए विचार का प्रश्न। और अमल में लाने के लिए कि वैवाहिक संबंधों के बारे में दी गई शिक्षा जो आज हमने सीखी, उसके कौन से अंश या पहलू आपको पालन करने में मुश्किल महसूस होता है? हो सकता है हम सभी में से किसी न किसी तरीके से इन आज्ञाओं को जो प्रभु ने दी है पालन करना शायद मुश्किल हो। हम उस तरह से बलिदानी प्रेम नहीं दिखाते, हम उस तरह से उनके लिए अपने को दे देने का ख्याल नहीं करते, है ना, या हम उनके साथ इस प्रकार से जैसा व्यवहार सम्मान करने का कहा गया नहीं करते। तो आप इफिसियों 5:1-2 फिर से पढ़ें, जो कि शुरुआत में हमने किया था। क्या था कि परमेश्वर की संतान होने के कारण परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो,
जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने को परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो ये हमारे लिए पौलुस ने सिखाया, प्रेम का मार्ग, बलिदान का मार्ग। और तभी हम इस प्रकार से जो आज्ञाएं हमें पति पत्नी के रूप में दी हैं, तब हम उनको निभा सकते हैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस प्रकार का जीवन बिताएं कि हम इन आज्ञाओं को अपने पारिवारिक जीवनों में पालन कर सकें। आमीन। ब्रदर। जी ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। यदि हम में से किसी के पास कोई ऐसा सवाल है, प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं। ब्रदर मेरे पास अब एक प्रश्न है। अभी जैसे अभी आपने बताया हेड के बारे में, तो मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, तो मैं ठीक तरीके से समझ नहीं पाया। अच्छा, तो शायद मेरा नेटवर्क में ही प्रॉब्लम था, शायद पता नहीं, सब लोग भी नहीं सुन पाए। तो वहां पर क्या सवाल है आपका? ये जो सिर था, सिर, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से इस बात को समझते हैं कि सिर क्या है। हेड का मतलब है हेड मास्टर, या फिर सिर हेड प्रधान, या क्या। तो हाँ। तभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो सुन नहीं पाए। मैं यही बता रहा था कि जैसा कि जो अंग्रेजी का शब्द है हेड, उसको लेके उसमें इसी प्रकार का अर्थ आता है, उसका जो कोनोटेशन है, उसका जो अर्थ है, तो हम लोग उसको बहुधा इस रीति से देखते हैं कि हेड माने कि हेड मास्टर बोलते हैं ना, जैसे कि प्रधान अध्यापक या हेड बॉय या हेड गर्ल स्कूल में होते हैं, एक जन चुना जाता है जो सारे तो लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो यूनानी भाषा, जो मूल भाषा में है, वो शब्द जो हेड इस्तेमाल हो रहा, उसका वो अर्थ स्थापित नहीं होता है, जैसा कुछ टीकाकार बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हेड का एक अर्थ ये भी है कि जैसे हेड माने एज अ सोर्स, कि जैसे नदी का एक सोर्स है ना, उद्गम स्थल जहां से वो निकलती है, तो वो उसका हेड कहलाता है। और उसको कहते हैं कि जैसे कि हस्बैंड इज द हेड, मतलब कि चूंकि पति से, आदम से ही स्त्री निकली, तो उस तरह से आदम स्त्रियों के लिए वो उसका उद्गम स्थल था। तो वो एक, कुछ लोग टीकाकार ऐसा मानते हैं कि वो अर्थ में है। और इसीलिए जैसे मसीह भी कलीसिया का सिर, मतलब कलीसिया चूंकि मसीह से आई है ना, तो इस रीति से। लेकिन कुछ लोग उस तरह से दूसरा ख्याल भी रखते हैं, जैसा आप बता रहे थे। तो उनके हिसाब से ये कि सिर जैसे कि उपमा की तरह से, जैसे कि जो सिर हम लोग का जो कंधे के ऊपर का जो हिस्सा है वो है सिर, तो वो ही अर्थ में एक उपमा के रूप में, जैसे पौलुस अन्य जगह में भी मसीह की देह जो कलीसिया है और मसीह उसका सिर है, तो वहां पर जब ये उपमा इस्तेमाल कर रहा, तो वो देह की एकता को बताता है। और किस रीति से देह जैसे कि सिर की आज्ञा मानती, उसकी अधीनता मानती, उसी रीति से सिर भी देह का ख्याल करता और देह की पालन पोषण करता, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता। तो वहां पर उनमें सब में एक दूसरे के प्रति जो एक सानिध्यपन है, एक जो साम्यता है, उस बात को दर्शा, उनकी जो एकता है उसको दर्शाता है।
तो उसी रीति से कुछ टीकाकारों का मानना है कि उस रीति में यहाँ पर बता रहा है कि क्यों पत्नी को अपनी पति का अधीनता माना है, क्योंकि उसको उदाहरण दिया नमूना के लिए कि जैसे कलीसिया मसीह की अधीनता मानती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कलीसिया की जो अधीनता मसीह की मानती है वो प्रेम पूर्वक स्वैच्छिक अधीनता है, इसमें कोई जबरन दबाव का भाव नहीं है, ना ही कि चूंकि मसीह अपने को उस रीति से प्रकट नहीं करे, प्रधान के रूप में हमारे ऊपर नहीं आते हैं वो, लेकिन वो एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में आते हैं, है ना। तो ये इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, ये मैं बता रहा था। जी जी, आया समझ में। थैंक यू ब्रदर। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहनों से अनुरोध है, यदि किसी के पास भी कोई ऐसा प्रश्न है अध्ययन संबंधी तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा समय है हमारे पास, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए कि परमेश्वर ने आप सबको बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है कि आप लोग एक बार में ही समझ जाते हैं, दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं होता है आप लोगों को। तो हम अपने परमेश्वर के लिए शुक्रगुजार हैं आपके लिए कि प्रभु ने इतना अच्छे ज्ञान से आपको परिपूर्ण किया है। तो हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। बहन ईवा कालेश प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, बहन ईवा कालेश। उसके बाद ब्रदर राजमंडल के आशीष वचन के द्वारा रुखसत होंगे, विदाई लेंगे हम लोग। बहन ईवा कालेश, मेरी आवाज को यदि सुन रही हैं। बहन ईवा कालेश, हमारे बीच में भाई उदय हैं, ब्रदर उदय, ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेवारत हैं जीबीएम के द्वारा। पास्टर उदय भान यादव, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? हाँ भैया। प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे दिव्य सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच मेरे महान परमेश्वर, आप अद्भुत है प्रभु, और आदिकाल से लेकर प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में अब तक बना रखा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का सुंदर संगति के लिए प्रभु, तेरे बच्चे के मनन के लिए परमेश्वर प्रभु, आपने ऐसा समय दिया प्रभु जो हम सब भाई बहन बैठकर परमेश्वर तेरे सलाम से प्रभु तेरे गुड़ बातों को गुड़ भेदों को समझ सके खुदावन प्रभु। परमेश्वर तेरे वचन से प्रभु जो कई बातों परमेश्वर हमने इन बच्चों को पढ़ा, लेकिन कई बार बहुत सी बातें हमारे समझ में नहीं आता खुदावन, लेकिन प्रभु आपने एक समय ठहराया परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर आज इन बातों को प्रभु पति पत्नी के बीच के संबंध को परमेश्वर और वो आदिकाल का जो भेद था परमेश्वर, किस तरह से प्रभु हम एक दूसरे के साथ रहकर प्रभु कलीसिया की परिपूर्णता को दिखा सकते परमेश्वर, मसीह और कलीसिया के आपसी परमेश्वर प्रेम को दिखा सकते हुए प्रभु होने दे महान परमेश्वर जो प्रभु आपने एक दूसरे के लिए प्रति हमारे जिम्मेदारी को दिखाया परिवार और परमेश्वर पति पत्नी के बीच में प्रभु जी। और परमेश्वर किस तरह से ये बातों को प्रभु अब आदिकाल से जोड़ा मेरा परमेश्वर, आदिकाल से सारी बातों को रखा खुदावन प्रभु, उस अधि गुण बातों को प्रभु आपने परमेश्वर अपने दास के द्वारा प्रभु अद्भुत तरीके से हमें सरल तरीके से प्रभु जी एक अच्छे मनन के द्वारा प्रभु हमें सीखने में सहायता मदद किया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और जो बहुत से ऐसे शब्द थे प्रभु जो हमारे समझ में नहीं आते थे खुदावन,
अधीनता शब्द को प्रभु हम पराधीन किससे अच्छी तरह समझ सके मेरे खुदावन प्रभु। कभी कभी अधीनता प्रभु ये गुलामी को दर्शाता है खुदावन, लेकर हम उनके द्वारा सीखते हैं खुदावन प्रभु हम एक दूसरे को सौंपना परमेश्वर अधीनता होता है मेरा परमेश्वर। और भी बहुत ही गुण बात है परमेश्वर, हम उनके द्वारा सीख सके मेरे परमेश्वर किस तरह से प्रभु जी एक पति को प्रभु अपना पत्नी के साथ प्रभु जी जीवन को जीना है प्रभु। उस समय का जो पृष्ठभूमि रोम साम्राज्य परमेश्वर प्रभु जी जो प्रभु पत्नियों की स्थिति दयनीय थी खुदावन बातों को हम सीख सके खुदावन प्रभु। और आज की पृष्ठभूमि प्रभु उन बातों को जब मिलाप करते प्रभु तो कई बातों को प्रभु हम देखते मेरे खुदावन बातों को मिल मिलाप से भी प्रभु हम बहुत सा गहराई से अध्ययन को कर सके मेरे खुदावन प्रभु। और प्रभु जी हमारा प्रभु आपका इच्छा यही है प्रभु हम गुण बातों को सीख प्रभु अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर वो बातों को प्रभु मसीह प्रेम में महान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं खुदावन तेरे दास के लिए प्रभु जो आपने प्रभु अद्भुत तरीके से समझाने में मदद किया खुदावन। और बहुत सी गुण बातें सीखते खुदावन जितना भाई लोग बहन लोग प्रभु आज की आराधना को प्रभु जी परमेश्वर आज के मनन को परमेश्वर प्रभु जी हमारे साथ कर सके खुदावन। सचमुच प्रभु जी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कितनी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे प्रभु। हम जगह जगह प्रभु एक जगह आकर मिलते खुदावन जो माध्यम से द्वारा प्रभु आपके दास से बहुत सी बातें सीखते खुदावन दे प्रभु। सब बातें हमारे जीवन में प्रभु हमेशा कार्यरत रहे प्रभु। हम अपने जीवन में सिर्फ बातों को प्रभु गहराई के साथ प्रभु लागू कर सकते खुदावन। और प्रभु ये प्रेम प्रभु हम एक दूसरे के साथ दिखा सके परमेश्वर जिनको प्रभु आपने जिम्मेदारी दी है प्रभु होने महान परमेश्वर जो प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ रहकर प्रभु इन जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ आपके प्रेम को प्रभु संसार में दिखा सकते परमेश्वर और महान परमेश्वर आपने आराधना करने में सहायता किया प्रभु वचन के मनन करने में सहायता किया प्रभु। और प्रभु ऐसा समय दी हम तेरे वचन सीखते प्रभु प्रभु जीवे मसीह के धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु अपने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें जोड़ा खुदा उदय आप म्यूट में हैं उदय। आमीन। आइए हम आशीर्वाद वचन को ग्रहण करेंगे। हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे मुक्तिदाता तारहन प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और हमारे परामर्शदाता हमारे मार्गदर्शक पवित्र आत्मा की पवित्र सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर राजमंडल के लिए हम धन्यवादित हैं। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू आप सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। गुड नाइट।